प्रारंभ होती है। हम लोग जाते हैं भागवत को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, मैं हर्ष चौधरी हूँ आपके साथ और सबको मेरी तरफ से राधे राधे। पूछो मैं राधे राधे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज हम लोग चल रहे हैं भागवत गीता, जो मेरे इस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ उसके नीचे हो रही है। भागवत हो रही है जो वृंदावन से बाबा जी आए हुए हैं और मम्मी अभी से नहीं 2 घंटे से बैठी हुई है। तो मैं सोचा कि बाबा को भी थोड़ा दिखाता हूँ यहाँ के इंट्रोडक्शन, मतलब बाबा को मैं इंट्रोडक्शन बोला सॉरी, मैं यहाँ का भागवत दिखाता हूँ। आप भी आ सकते हो भागवत में। अभी 8 तारीख तक है, आज 2-3 जून है, तो ये 5 दिन बचा हुआ है। ये पड़ेगा आपको सालिमपुर है, गली नंबर 2 के पास है, आप आ सकते हो भागवत देखने। हम लोग जाते हैं भागवत को वीडियो बनाते हैं। भगवान देखते हैं कि ये अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, लेकिन भगवान जाने की तैयारी करते हैं। जैसे ही एक पैर उनका रथ में रहता है, उतरा उधर से हा कृष्ण हे कृष्ण करके रोते हुए आती है, कहती है कृष्ण ये जो है अश्वत्थामा मेरे गर्भ में जो पल रहा है बच्चा, उसको नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है। जब कृष्ण भगवान जानते हैं, तुरंत अंगुष्ठ के समान होकर के उत्तरा के गर्भ में चले जाते हैं। धन्य है वो उत्तरा। देखिए हमारी कौशल्या मैया, देवकी मैया, ये ऐसे थी जो भगवान इनके गर्भ से आए, और कोई कोई कहता है गर्भ से नहीं अवतार लिए। इसमें बहुत शास्त्रार्थ होती है, क्योंकि कहते हैं भय प्रकट कृपाला, वो प्रकट लिए, लेकिन उसी में मम उर्सो बासी यह उपहासी। तो ये भेद हो सकता है कि भगवान जो है उनके गर्भ से आए या ना आए, लेकिन धन्य है वो उत्तरा जिन्हें भगवान ही नहीं एक समय में, एक ही समय में भक्त और भगवान दोनों को गर्भ में धारण कर ली। हमारे भक्त दीक्षित जी महाराज उनको भी धारण की हुई है, और हमारे भगवान वासुदेव श्री कृष्ण उनको भी धारण कर ली। धन्य है ऐसी उत्तरा। ये सौभाग्य सभी को भगवान ने नहीं दिया। और उस वक्त एक अंगूठे के समान होकर के भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और जाकर के परीक्षित जी महाराज को बचा लेते हैं। देखिए कितना सुंदर सी बात है, ये संजोग है कि जब हमारे इस कथा को सुनाने वाले सुखदेव जी महाराज जब वो गर्भ में थे, उस वक्त भगवान ने जाकर के कसम दिया, और जो श्रवण करने वाले परीक्षित जी हैं उनको गर्भ में जाकर के बचा लिया। ऐसे इसीलिए कहा जाता है कि ना सुखदेव जी की तरह कोई व्यास बन सकता है, और ना कोई राजा परीक्षित की तरह श्रोता बन सकता है। बोले सुखदेव महाराज की, राजा परीक्षित की। अब जब उत्तरा के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण राजा परीक्षित जी को बचा देते हैं, स्तुति होने लगती है, जय जयकार होने लगती है, और उसके बाद आगे की कथा जैसे भी भगवान की इच्छा होगी उत्तर प्रसंग में फिर कल आपको श्रवण करवाएंगे। देखिए भगवान की कथा तो ऐसी है कि उनकी एक श्लोक को अगर हम पढ़ते हैं, उसी एक श्लोक पर 7 दिन कथा हो सकती है। हरि नाम हरि कथा अनंता। लेकिन भगवान की कथा जितने हम लोग सुन ले, जितना हम कह दे, जितना श्रवण कर ले, वही उनकी कृपा है। और जो श्लोकों को, स्कंद को, अध्याय को हम कह या सुन नहीं सकते, उसको स्पर्श और प्रणाम करके आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन आप लोग भाग्यशाली हैं। पूछिए कैसे? क्योंकि यहाँ तो सस्वर जो है पारायण चल रही है, तो यहाँ पे एक श्लोक की बात नहीं, एक शब्द भी नहीं छूटने वाला है। सारे सागे छोड़ रहे थे, खूब खुश थे। हमने पूछा अच्छा बच्चा ये बताओ, और अच्छा खासा एजुकेटेड था वो इंग्लिश ही बोल रहा था, और वो आया मेरे पास, तो मैं बोला बच्चा ये बताओ ये दीपावली हम लोग क्यों मना रहे हैं, पता है आपको? कहा या आई नो वेरी वेल अबाउट। अच्छा
तो हम क्या, अच्छा आपको पता है? या हमको प्लीज टेल मी अबाउट। अच्छा बाबा जी भी इंग्लिश जानते हैं? यस, व्हाई नॉट। तब जो है कहा, बाबा जी गलती हो गई, मैं आपसे इंग्लिश में बोल दिया कि नो नो कंटिन्यू आई विल। तो उसके बाद वो कहा कि बाबा जी बात ऐसी है कि ये दीपावली हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज के दिन जो है रावण का वध हुआ था। वाह चेला वाह, खूब बढ़िया सुनाया तुम। तो जब आज के दिन रावण का वध हुआ था तो दसवीं को क्या हुआ था? ओ माय गॉड। अच्छा अब गॉड याद आ गए। अरे ये संस्कार जो है आप सुनाओ कि राम हमारे कैसे हैं, कृष्ण हमारे कैसे हैं। जब तक आप उनके बारे में उनको नहीं सुनाओगे, नहीं बताओगे, वो ऐसे ही बस रह जाएंगे। और आप देखते ही हैं, जानते ही हैं, ऐसे कल्चर में पढ़ाने के बाद क्या होता है, बच्चों को जो है विदेश भेज देते हैं। वो विदेश चला जाता है बच्चा, उसके बाद विदेश से आना तो दूर की बात है, फोन से ढंग से बात भी नहीं करते अपने माता और पिता से। अरे कई जगह तो ऐसी घटना हो जाती है कि धन दौलत तो खूब कमाया, खूब बना दिया, 1 मकान 2 मकान 4 मकान, इतनी मकान कि सारे बच्चे हो गए सिर्फ विदेश में और कोई यहाँ रहने वाला नहीं है उस मकान में। और माता पिता जो है अकेले कभी कभी किसी मकान में मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं रहता महाराज। और ऐसे हम कोई दंत कथा नहीं बता रहे हैं, आप लोग न्यूज देखते होंगे, सुनते होंगे। तो ऐसा ज्ञान किस बात का? अरे ज्ञान ऐसी दो कि जो आपका बच्चा आपके बुढ़ापे में आपका सहारा बन सके, आपको समझ सके, और भगवान का जो है ऐसी कृपा बन सके उस पर। हमारे नारद जी पुनः अपने ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर के आते हैं और ऐसी कथा सुनाते हैं अपने पूर्व जन्म की। नारद जी महाराज वेद व्यास जी को, और फिर उसके बाद आगे की कथा कहते हैं कि ये बताइए भगवान सूत जी महाराज, ये भगवान श्री कृष्ण जी की जो कथा है उसकी प्रारंभ कहां से हुई? वो कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध है ना, उस युद्ध में कौरव हार गया था और अंतिम समय में दुर्योधन जो है भीम की गदा के प्रहार को सहन नहीं कर पाया, वो बहुत ही पीड़ा में था। उसी वक्त द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा जो है मिलने जाता है दुर्योधन से, कहता है मित्र बताओ तुम्हारी ऐसी हाल? कहे क्या कहूं मित्र, हम 100 भाई थे, कौरव थे, हम एक एक करके सब मारे गए और पांडव जो है 5 थे, आज भी वो 5 जिंदा हैं। कह रहे बस इतनी सी बात है, तुम बताओ मैं क्या करूंगा? कहे कि तुम उन 5 में से किसी एक का भी सर ले आओगे मेरे पास तो मुझे कुछ प्रसन्नता हो जाएगी। कहे अभी मैं जाता हूं और एक क्या मैं 5 सर को लेकर के आ जाऊंगा। अश्वत्थामा जो है रात्रि के समय ये प्लान बनाता है और इधर कृष्ण भगवान उसकी इस प्लान को समझ जाते हैं और कृष्ण भगवान कहते हैं कि हम लोगों ने युद्ध जीत लिया है तो कुछ जो है आज बढ़िया भगवान का भजन होगा, सत्संग होगा। इधर 5 पांडव को भगवान श्री कृष्ण जी लेकर चले जाते हैं। उधर अश्वत्थामा आता है और आकर के देखता है कि जहां पे 5 पांडव सोने वाले थे उस 5 पांडव की जगह 5 उनके पुत्र थे और उन्हें छोटे छोटे पुत्रों का वो जो है सर काट करके ले जाकर के अपने मित्र दुर्योधन के पास दे देता है। दुर्योधन जैसे देखता है बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि जिसे हम कौरव इतने बड़े बड़े बलशाली लोग नहीं मार सके, अश्वत्थामा 1 मिनट में ही ऐसे जाकर के 5 सर ले आया। और जैसे अपने पास वो देखते हैं
शुरू में तो प्रसन्नता होती है, लेकिन बाद में वो प्रसन्नता हर्ष जो है दुख में बदल जाता है, क्योंकि वो जान जाते हैं, कहते हैं अरे स्वथामा, अरे मित्र, ये जो सर ला करके दिए हो ये तो उन पांडव के पुत्रों का है सर, और तुमने ये क्या किया, तुमने इन्हें मार दिया। अरे बताओ, अगर हम भी मर जाएंगे तो इस कुल खानदान में तिलांजलि देने वाला कोई नहीं बचेगा, ये तुमने क्या किया। और दुर्योधन को ऐसा श्राप भी था, वरदान भी था कि जब एक साथ तुम्हें हर 100 विषाद आएगा तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। और ऐसे करते करते वो जो है दुर्योधन शरीर को त्याग देता है। इधर द्रौपदी जब जा करके सुबह में देखती है कि 5 पुत्रों का सर कटा हुआ है, वो रोने लगती है और रो करके भाग करके अर्जुन के पास जाती है, कहते हैं स्वामी हमारे पुत्रों का वध हो चुका है। यह खबर सुन करके अर्जुन की प्रतिज्ञा लेते हैं और कहते हैं कि हे द्रौपदी, मैं जो है उस अश्वत्थामा को जान से जब तक मार नहीं दूं तब तक मैं वापस लौट करके नहीं आऊंगा। और कृष्ण जी रथ को आगे भगाते हैं और पीछे बैठ करके जैसे ही दौड़ाते हैं, अश्वत्थामा समझ जाता है कि अब मेरा प्राण बचेगा नहीं, वो भागने लगता है और वो तेजी से भागते हुए आगे जाता है। अर्जुन जी पकड़ करके उसे ले आते हैं। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कहां ले जा रहे हो? कहते हैं अर्जुन की से मैं द्रौपदी के पास लेकर के जाऊंगा और जो द्रौपदी सजा देगी वही सजा इसे मैं दूंगा, और द्रौपदी के सामने इसको मैं मारूंगा। वो बांध करके लाकर द्रौपदी के चरणों में डाल देते हैं। जैसे ही द्रौपदी जो है गुरु पुत्र अश्वत्थामा को देखती है, दया आ जाता है। देखिए, जिनके पुत्रों को मार देता है जो, उसको देख करके भी दया आ रहा है। ऐसी हमारी द्रौपदी भैया जी कहती हैं हे स्वामी, जो होना था वो तो हो गया, और गुरु पुत्र को गुरु का ही उपाधि दिया गया है। तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इनको छोड़ दिया जाए। यह बात सुन करके युधिष्ठिर जी कहते हैं कि द्रौपदी बड़ी ही मीठी बातें कह रही है। गुरु पुत्र जो है गुरु के समान होते हैं, और एक तो गुरु पुत्र हैं, ऊपर से ब्राह्मण हैं, तो ब्रह्म हत्या का दोष भी लग जाएगा। अर्जुन जी कहते हैं कि हमारा प्रतिज्ञा का क्या होगा, जो मैं प्रतिज्ञा लिया हूं। कृष्ण भगवान जी कहते हैं प्रतिज्ञा का उपाय मैं बताता हूं। अगर कोई ब्राह्मण हो और उसको भरी समाज में अपमान कर दिया जाए, अपशब्द कह दिया जाए, वही उसका मरण के समान हो जाता है। तो आपने इसे बंधक बना करके ले आया और इसे इतनी सारी बातें कह डाला, इस ब्राह्मण के लिए यही मरण के समान है, ऐसा नीति कहा जाता है। तो आपकी प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई। और जो एक मणि लगा हुआ था, उस मणि को तुरंत निकाल देते हैं, भगवान खींच लेते हैं। कहते रे पापी दुष्ट, तूने जो है उस छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे को इन्हीं हाथों से मारा, तुम्हें दया नहीं आई? जा, तुम इसी पृथ्वी लोक पर भटकता फिरेगा, और तुम इस पीड़ा से, जो तुम्हारा मणि निकल गया है सर से, इस पीड़े से तुम इतना त्राहिमाम करते फिरोगे कि तुम्हें कोई इस पीड़ा से उबारने वाला नहीं मिलेगा। ऐसा श्राप देते हैं। और कथा आगे प्रारंभ होती है। जब वो जाने लगता है, सोचता है अश्वत्थामा कि अभी भी जो है अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उसके गर्भ में एक बालक पल रहा था जिनका नाम था परीक्षित जी महाराज। यह सोच कर धन्य हैं आप लोग। तो आज भगवान की कथा का विश्राम है, और इसके बाद कल जैसे भगवान की इच्छा होगी वैसे वो कथा सुनाई जाएगी। आइए स्वामी जी महाराज की सभी लोग खड़े हो जाएंगे। सभी लोग प्रेम से भगवान की आरती आगे 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 सिखाएंगे। साजू थाली बिना के
मैं घर पहुंच गया हूँ। आज का भागवत बहुत मज़ा आया गाइस। बाबा जी ने बहुत अच्छा कहानी सुनाई जो आप आपने देखा होगा, कल होगा और 4 तारीख है, तो 4 दिन और फिर बचेगा भागवत में। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो गाइस। राधे राधे। हम लोग फिर वीडियो मिलते हैं। कल तो कॉलेज जाना है, कॉलेज का वीडियो बनाना है। तो बाय।